हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं फ्राइडे के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम अपना कैसे बनाएं। देखिए, हमने कल परसों वीडियो तो नहीं बनाया था, बट हाँ क्लियर कट एक चीज़ कही थी कि मार्केट 18064 के नीचे जाएगा तो क्लियर कट यहाँ से शॉर्ट है। हम टेलीग्राम पे अपडेट किया था एंड इवन आज जब मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे थी तो मैंने यहाँ पे कहीं अपडेट किया था कि 17,850 पे नो मोर शॉर्ट्स एट ऑल। ये क्लियर कट एक फाइनल पॉइंट था टारगेट का और यहाँ से मार्केट ने अगेन यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये नहीं कॉल लेना चाहिए। गिरते हुए मार्केट में कभी भी, मैं तो जो भी मुझे फॉलो करते हैं पता है, मैं कहता हूँ बॉटम पकड़ने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ बस इतना था कि अपने को यहाँ पे पुट्स को बुक करना था, सिंपल। तो अब डायरेक्टली एनालिसिस पे आते हैं कि करना क्या है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो मार्केट ने आज एक बहुत ही अच्छा फॉल दिया। यहाँ पे मार्केट कहीं फ्लैट, कहीं कल की क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुई और यहाँ से सीधे फॉल आया और मार्केट लास्ट में जाके रेंज बाउंड हो गई। अब इस पॉइंट पे देखिए रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। अभी जो नॉर्मल ट्रेडर होगा ना उसको लगेगा कि रेजिस्टेंस ये है या रेजिस्टेंस ये है, लेकिन एक्चुअली रेजिस्टेंस ये नहीं है, क्योंकि मार्केट ट्रैप कर कर गिराती है। तो ट्रैप रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक्चुअल रेजिस्टेंस खोजिए। अगर आप इसको मैं ऐसे थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आप इस बिहेवियर को यहाँ पे देखिएगा। मार्केट देखिए, पहले देखते हैं सेलर कहाँ पे आया। तो ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है ये बहुत अच्छा प्रेशर दिखा रही है, मतलब कि जो सेलर है वो इस पोजीशन पे आके तो बैठ गया है। एक तो क्लियर कट है कि इस पूरे जोन में अच्छे खासे सेलर से जो यहाँ पे वापस मार्केट जब जाएगी तो उसको शॉर्ट करने की ही कोशिश करेंगे। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात बताऊँ तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट देखिए यहाँ पे किसने टॉप बनाया, अगेन यहाँ पे एक टॉप बनाया, और जब मार्केट इसके ऊपर गई तो आप इस कैंडल का मूवमेंट देखिए कितना अच्छा, ये कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखिए कि अब गया। तो कोई भी जब ये पॉइंट देखेगा सबको लगेगा कि यार ये दो कैंडल इतनी स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि जब लाइव मार्केट में चलता है तो बहुत तेज़ भागता हुआ दिखता है ये। तो जब इसके ऊपर गया और वापस देखिए इसको ट्रैप करके निकला, इसका मतलब कि एक्चुअल रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट था। ये तो एक जस्ट ट्रैप था ताकि आप सब कॉल में बैठे हैं, देन अगेन यहाँ पे फॉल रहा है। तो हम लोग को करना ये है, जो सबसे बेस्ट सेटअप होगा, जो सबसे बेस्ट वो ये होगा कि मार्केट हमको गैप अप मिल जाए या फ्लैट खुल के ऊपर मिल जाए और इस पॉइंट के पास मिल जाए। बेसिकली ये लेवल है करीबन 17,930 के आसपास। ये वाला पॉइंट है, आप एक अपने उसमें बना लीजिएगा। 930 से लेकर 935 के आसपास का लेवल है। अगर यहाँ पे हमको मिलती है किसी भी कंडीशन में, फ्लैट खुल के, गैप अप खुल के या हल्का सा गैप डाउन खुल के, तो भी ऊपर मिल जाए हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट ही लेंगे। एसएल हमारा इस कैंडल के जस्ट ऊपर होगा, तो एसएल बहुत ही छोटा है। एंड टारगेट, अब देखिए फिर वही चीज़, कहाँ तक हम रुक सकते हैं। यहाँ से चांसेस है कि अगर ये नीचे निकले तो ऐसा भी हो सकता है कि 17,730 का लेवल भी ये दिखा दे, वो भी कल के कल। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है ना कि एक दिन इतना गिर गई तो अगले दिन नहीं गिरेगी, कोई इसकी गारंटी नहीं। मार्केट ने जैसे सेटअप बनाए हैं, जैसे मैंने एक चीज़ कही थी कि मार्केट अगर 9 इसके नीचे क्लोज कर गया 940 के नीचे, तो मार्केट में सेलिंग आएगी। तो चांसेस है कि मार्केट में यहाँ से वापस इतना नीचे और तगड़ा फॉल आ जाए। तो जो मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं वो तो अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक करते चलेंगे। जो सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक दिन में कोई अमीर नहीं बना है। अपने कैपिटल का ROI निकालने की कोशिश कीजिए। मतलब कि अगर आप 10K से ट्रेड करते हैं तो अगर आपने दिन में 1K कर लिया और 1.5K कर लिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 10% से 15% प्रॉफिट, ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हैं एंड कम से कम यहाँ तक भी ले लेते हैं तो ये पॉइंट अच्छा खासा 70-80 पॉइंट है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप एट द मनी में या हल्के से इन द मनी में ट्रेड लेंगे तो निफ्टी के 80 पॉइंट में हमको कम से कम बहुत सिंपल 30 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप उस हिसाब से जो जितने एपेटाइट से अपना बैठ सकते हैं वैसे ट्रेल करते रहिएगा। ये सेटअप है। और अगर मार्केट मान लीजिए अब गैप अप खुल जाती है, अब कॉल की कंडीशन तो देखिए, मैं आपको पिछले शायद 1-1.5 महीने से कह रहा हूँ कॉल में बैठना ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा था कि मार्केट यहाँ से पूरा गिरने के ही सारी पैटर्न बना रहा है। तो कॉल की कंडीशन अब केवल और केवल तब है जब ये मार्केट जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, अगर मार्केट इस वाले पॉइंट के ऊपर गैप अप खुले, 18,030 18,040 के ऊपर गैप अप खुले इसके ऊपर ही, और ऊपर यहाँ पे 15 मिनट रुक जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कोई बुलिशनेस आएगी। वरना ये कहीं भी गैप अप खुलती है इसके नीचे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 18,020 30 या यहाँ कहीं भी खुल के, तो ये खुलते ही यहाँ पर पुट लेना है। ये तो फ्री के पॉइंट मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे आपको गैप अप मिलता है, हम सीधा यहाँ से लेके और यहाँ तक तो कम से कम बैठ जाएंगे यहाँ तक, और हमको यहाँ बहुत बढ़िया 100 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे 18,044 के एसएल के साथ, अगर यहाँ तक जस्ट इन केस गैप अप खुल गया तो।
अब मार्केट यहाँ पे देखिए जनरली करती क्या है, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है प्राइस एक्शन को समझने के लिए कि यहाँ पता है मार्केट क्या करेगी। मार्केट जब जनरली ऐसा फॉल देती है तो या तो एक हल्का सा पुल बैक देके फिर वापस ऐसे गिरती है। ये पुल बैक किस फॉर्म में हो सकता है, ये एक ऐसा हो सकता है, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये ट्रेंड लाइन और यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन। तो जनरली मार्केट ऐसा करती है कि ऐसे आती है एक ट्रायंगल में या फिर कोई एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न जैसा बना के तब गिरती है। तो पूरे चांसेस है कि मार्केट अगर ये इसके बीच में यहाँ फ्लैट खुल गई या गैप डाउन भी खुल गई तो एक अगर यहाँ अप मूवमेंट मिल गया इसके पास तो ये इसके अंदर एक ट्रायंगल जैसा बना के देन वापस अच्छा खासा जैसे ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक बनी है सेम यहाँ से यहाँ तक बन सकती है। तो ज़रूर हर केस में पुट के लिए ही बैठेंगे। अगर मार्केट बहुत गैप डाउन खुल गई फिर तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, अनलेस अनटिल मान लीजिए मार्केट गैप डाउन मान लीजिए 840 850 कहीं खुलती है और वापस यहाँ से आने के बाद इस ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसके आसपास कहीं पे आती है तो हम यहाँ पे इस वाले ट्रेंड लाइन ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के एसएल लगा के और फिर से पुट में बैठे ही रहेंगे। इन मतलब कहने का ये है कि हर केस में प्राइस एक्शन यही कह रहे हैं कि पुट में ही बैठा जाए। अगर मार्केट कल गलती से बहुत ऊपर चली जाए तो चली जाए, लेकिन कॉल हम नहीं लेंगे अनटिल अनलेस जो मैंने ये वाला लेवल बताया है वहाँ से। तो अगर मेरा प्राइस एक्शन का एनालिसिस आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।